नमस्कार स्टूडेंट्स, जनरल साइकोलॉजी के वीडियो लेक्चर में आप सभी का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम इंटेलिजेंस टेस्ट के अंतर्गत परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट या क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं और क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है, इनका अध्ययन करने जा रहे हैं। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण वैसे बुद्धि परीक्षण को कहा जाता है जिनके एकांश चित्र के रूप में नहीं होते, बल्कि इसमें व्यक्ति के सामने कुछ ठोस वस्तु उपस्थित रहते हैं जिनमें एक निश्चित समय में जोड़ तोड़ करके विशेष आकृति बनानी होती है। तो विद्यार्थियों, ये जो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है या परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि आपको इसमें कुछ परफॉर्म करके दिखाना होगा। तो आपका जो प्रयोज्य है, जिसकी आप बुद्धि मापन करना चाह रहे हैं, उसे इन परीक्षणों में कुछ परफॉर्मेंस करनी होगी। तो ये जो बुद्धि परीक्षण है, इनमें जो आइटम्स या एकांश का प्रयोग किया जाता है वे चित्र के रूप में नहीं होते, वे किसी डायग्राम के रूप में या फिगर के रूप में नहीं होते, बल्कि इसमें कुछ ठोस वस्तु या हम कह सकते हैं हार्ड ऑब्जेक्ट्स जो हैं वह दिए जाते हैं और इन ऑब्जेक्ट्स के द्वारा एक टाइम लिमिट के अंदर प्रयोज्य को, सब्जेक्ट को जोड़ तोड़ या मैनिपुलेशन करके एक विशेष आकृति बनानी होती है। और जब प्रयोज्य वह आकृति बना लेता है और उस आकृति को बनाने में प्रयोज्य को जितना समय लगा होता है और उसने जितनी त्रुटियां की होती है, उसके आधार पर उस व्यक्ति की बुद्धि मापी जाती है। मनोवैज्ञानिकों ने कई तरह के क्रियात्मक बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया और सबसे पहले परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट सैंगविन ने 1866 में निर्मित किया था। तो जो पहला क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है वह सैंगविन द्वारा बनाया गया 1867 में। सैंगविन द्वारा जो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण बनाया गया था, उस परीक्षण का नाम सैंगविन के नाम पर ही रखा गया और इस परीक्षण का नाम था सैंगविन फार्म बोर्ड। सैंगविन फार्म बोर्ड परीक्षण या टेस्ट का प्रयोग मानसिक रूप से मंदित बच्चों की बुद्धि मापने के लिए किया गया। जो बच्चे मेंटली रिटार्डेड थे, उनकी आईक्यू को मेजर करने के लिए सैंगविन फार्म बोर्ड का प्रयोग किया गया। सैंगविन फार्म बोर्ड के अलावा कई तरीके के परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट बनाए गए, जिनमें से प्रमुख जो परीक्षण थे वह थे कोहो ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट, पास अलोंग टेस्ट, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट। ये जो टेस्ट थे वे परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस के मुख्य टेस्ट के एग्जाम्पल्स हैं। अब ये जो परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट है, इन टेस्ट की कुछ मेरिट्स या गुण हैं जो कि इस प्रकार हैं। इस परीक्षण में भाषा का प्रयोग नहीं होता है, अतः इसके द्वारा पढ़े लिखे व्यक्तियों के अलावा अनपढ़, छोटे बच्चे एवं मानसिक रूप से मंदित बच्चों की बुद्धि का माप आसानी से किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि एक परफॉर्मेंस टेस्ट है, तो इसके द्वारा जो अनपढ़ लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं और मेंटली रिटार्डेड जो चिल्ड्रंस हैं, उनकी इंटेलिजेंस का मापन किया जा सकता है। दूसरा इसका गुण यह है कि क्योंकि इसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता है, तो इन परीक्षणों द्वारा किसी भी देश या संस्कृति के व्यक्ति की बुद्धि का मापन किया जा सकता है। तो किसी भी कंट्री या किसी भी कल्चर के व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण इन टेस्ट्स के द्वारा किया जा सकता है।
क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के जो अवगुण हैं वे इस प्रकार हैं। इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं इंटेलिजेंस टेस्ट के। तो इसका पहला डीमेरिट है कि क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में एक समय में एक ही व्यक्ति की बुद्धि मापी जा सकती है। ये जो टेस्ट हैं इनसे हम सिर्फ इंडिविजुअल का ही बुद्धि परीक्षण या इंटेलिजेंस का टेस्ट कर सकते हैं। ये जो टेस्ट है वो ग्रुप को नहीं दिया जा सकता, तो ग्रुप में इस इंटेलिजेंस टेस्ट का यूज़ नहीं है। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का निर्माण सामान्यतः शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के निर्माण से अधिक कठिन होता है। तो ये जो परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं इनका अगर कंपैरिजन हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट से करें तो ये जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के कंपैरिजन में परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट या क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का निर्माण या कंस्ट्रक्शन जो है वह अधिक मुश्किल होता है या कठिन होता है। तो ये कुछ डीमेरिट्स थे क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के। तो विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में आपने परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होते हैं और इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स कौन कौन से हैं इसका अध्ययन किया। सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।